पढ़ना क्यों जरूरी है और किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है। किताबें पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम एक अलग दुनिया देखते हैं, एक इतर दुनिया। वो आपसे सामने भी रख सकती है और आपसे इतर भी हो सकती है। तो जब पाठ्यपुस्तकों के बाद, आप परीक्षा परिणामों के बाद जब अपनी रुचि के अनुसार आप पढ़ते हैं तो आप ग्रो करते हैं, आप बढ़ते हैं। क्यों, कैसे बढ़ते हैं? विचारों के माध्यम से। आदमी जो कुछ कहता है या किताबें जो कहती हैं वो विचार ही तो कहती हैं। वो भावनात्मक रूप से चाहे लिखी गई हो, जब हम भावनात्मक रूप से उसके सामीप्य आते हैं तो वो हमको अच्छी लगती है। यदि भावनात्मक रूप से वो हमारे से नहीं बनती, उसकी ट्यूनिंग नहीं बनती, तो वो अलग हो जाती है। साहित्य में हम इसको देख सकते हैं, कविता में देख सकते हैं कि हम हास्य कर रहे हैं, हम रुदन कर रहे हैं, हम अपनी लड़ाई कर रहे हैं और वैसी कविताएं हम रच रहे हैं, वैसे हम गद्य को रच रहे हैं, वैसे हम चीजों को रच रहे हैं। तो किताबें हमको एक इतर दुनिया में लेके जाती हैं और उस इतर दुनिया को जानने के लिए और अपने को ग्रो करने के लिए हमको पढ़ना चाहिए। पढ़ने से होगा क्या? पढ़ने से होगा कि हमको तर्क आएगा, हमको विचार आएगा और विचारों को हम अपनी अपनी कसौटियों पे कसेंगे और कसने के बाद हम जान पाएंगे कि किसी समस्या का समाधान क्या है या उसका उस कवि का स्वप्नलोक क्या है। हम उसकी मेथोडोलॉजी को पकड़ पाएंगे। तो किताबें बोलती हैं और जब बोलती हैं तो वो बताती हैं कि मेरी दुनिया माने लेखक की दुनिया कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। उसके शब्द, उसकी परिस्थिति बयां करती है शब्दों के माध्यम से जो आप लिखते हैं, रचते हैं। और जब से ये किताबें बोलने लगी तो किताबें जो बोलने, जो नई टेक्नोलॉजी आई है कि किताबें बोलती भी हैं। अब इस टेक्नोलॉजी में और किताबें पढ़ने में विभेद क्या है? विभेद, आप जब बोलते हैं तो आपका इसमें इमोशंस होता है, आपके शब्दों का उतार, आपके शब्दों का चढ़ाव, आप कितना किस शब्द पे जोड़ देते हैं, आपका भाव क्या है, ये प्रेषित करता है। जबकि निर्विवाद रूप से किताबें में जो लिखी जाती हैं वो वैसे ही शब्द होते हैं। शब्द अपने भाव को वहां प्रकट करते हैं, लेकिन उसमें ऊंच और नीच का फर्क नहीं आ पाता जो आपकी आवाज और कान दे जाती है। कभी कभी जो किताब सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं तो अंतर ये होता है कि किताब एक अलग कहानी करती है, हम उसके शब्द को किसी दूसरे अर्थ में समझते हैं, उसका संदर्भ ही हमारे दिमाग में दूसरा चलता है। लेकिन जब वो बोलती हैं तो आपको विशेष खांचे में बांध देती हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी का, ये आप कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो किताबों के साथ न्याय नहीं करती। लेखक कुछ भी कहे, लेखक कहता कुछ है और पाठक समझता कुछ है। तो लेखक यही चाहता है कि पाठक उसको हमेशा दूसरे एंगल से समझे और वो चुप हो जाता है। और जितना एंगल उसमें निकलते हैं, कभी कभी उस एंगल पे लेखक बात ही नहीं किया रहता जहां पे पाठक उस पर विमर्श करते हैं। तो विमर्श की स्थिति उत्पन्न बंद किताबों के पन्ने से ही आ सकती है। अच्छा, जब ये खुली किताबें बोलती हैं तो जब विमर्श की स्थिति यहां आएगी तो यहां विमर्श वाद के रूप में आएगा, न कि वाद के रूप में आएगा, एक तथ्य के रूप में आएगा। और जब किताबें वहां करती हैं तो किताबें
निर्विवाद रूप से वो सिर्फ कह के निकल जाती हैं। अब आप कैसा सोचते हैं और आपका पड़ोसी कैसा सोचता है, आपका विद्यार्थी कैसा सोचता है, आपके अभिभावक कैसे सोचते हैं, वो अलग बात है। कौन से पात्र आपको कौन अच्छा लग जाए। तो जैसे महाभारत है तो उसमें आपके पात्र अलग अलग हो सकते हैं कि कौन नायक है, कि आपका नायक उसमें से कोई भी उभर सकता है, लेकिन तो इस नायक के उभरने का जो एक कालक्रम है जो आप देखते हैं, तो वो नायक किस तरह से उभरता है।